नाविका जी, सवाल पब्लिक के शो में ही पब्लिक कह रही है फर्जी नारों का किया था शोर, जिनका कोई और न छोर। उपचुनाव में देखो भैया होगा इनका डब्बा गोल, बटेंगे कटेंगे ये कहते थे, और अब और जनता कहती है अब की बार ये हटेंगे हटेंगे हटेंगे। बताओ नाविका जी, अब ये कैसे बचेंगे? इनका हटना तय है। बताइए, ये कह रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी की बात कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी को जो उन्होंने बनाई थी। और कैसे उन्होंने बनाई होगी सोचो आप। उसी पार्टी को दो भागों बांटने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। क्यों दो भागों बांटी? अगर बट रही थी तो आपने क्यों नहीं रोका? अगर बाला साहब इतने आदर्श थे आपके तो आपने उनकी पार्टी को बटने क्यों दिया? आपको रोकना चाहिए था ना कि क्यों बट रहे हो। क्योंकि बांटने का काम तो आप करते हो ना, जो अंग्रेजों से सीखे हो। डिवाइड एंड रूल में बांटने का काम आप करते हो, हर किसी को बांटते हो क्योंकि आपको सत्ता चाहिए। इसलिए आपने एनसीपी को ही बांट दिया, आपने पासवान जी की पार्टी को ही बांट दिया। बांटने का काम तो आप शुरू से कर रहे हो। समाज के अंदर नफरत के राजनीति करके आप समाज को बांटना चाहते हो। बांटने की बात तो आप ही कर रहे हो ना लगातार। और जब आपसे सवाल पलट के पूछा जाएगा कि भाई आप बताओ कि आप ही तो संविधान खत्म करने की बात कर रहे थे ना, तो क्या किसान के अधिकारों की बात आप कब करते हो? कब आप छात्रों के अधिकारों की बात करते हो? कब आप संविधान बचाने की बात करते हो? लेटर भर्ती तो आप ही निकाले जा रहे थे लगातार। अरे वो संविधान बदलने की बात तो आपके ही नेता यहाँ 2000 चुनाव, इसमें जब 2024 का चुनाव हो रहा था तो आपके जो सांसद के चुनाव लड़ रहे थे वही संविधान कहते बदल देंगे, इसीलिए ज्यादा सीटें चाहिए। तो जनता ने कहा नहीं बाबा, ये संविधान बदलेंगे रे बाबा, इनको हटाओ रे बाबा, इसलिए आपको 240 में समेटा रे बाबा। लेकिन आप फिर चले गए टीडीपी का, भैया आ जाओ। अरे आप 4% मुस्लिम आरक्षण दे रहे हैं, नहीं दे दो कोई बात नहीं, आओ सत्ता में, हमको सत्ता अनुराग जी, आप 4% पुराना दौर याद है आपको? 10 दो, लेकिन पुराना दौर के ये संविधान बदल जाएगा। अभी राशिद अल्वी जी का कहा सुनाया वो नहीं याद रहा कि अगर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देना है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो हम बदल देंगे कॉन्स्टिट्यूशन। करण वर्मा जी, बटेंगे कटेंगे से बहुत दिक्कत है, काटेंगे से दिक्कत नहीं है। सांप हैं, जहरीले हैं, कुचल देंगे, इन सब से दिक्कत नहीं है। और कह रहे हैं कि हम बात करते हैं तो पब्लिक के इश्यूज की, पब्लिक के मुद्दों की। अडानी अंबानी का वो सेफ खोला जा रहा है, अपने अपने राज्यों में क्या किया वो किसी को याद नहीं है। करण वर्मा जी, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन किस तरफ निशाना लगा रहा है और गोली किस तरफ चल रही है, क्या ये जान पा रही है? नाविका जी, अभी आनंद दुबे जी ने आज कमाल ये किया कि काटेंगे को इतना मीठा रूपांतरण दिया है। उनके हिसाब से काटेंगे एक बहुत ही मधुर मीठा काम है। बटेंगे तो कटेंगे, जिसमें कि एक तरह से बात करी जा रही कि भाई मेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वहां काटने की बात नहीं है। पर इनको उसमें उत्तेजना होती है, पर काटेंगे जो व्यक्ति बोलता है वहां इनको मधुरता नजर आती है। इनको कल को सरतन से जुदा में भी एक स्पिरिचुअल नारा दिखेगा। इनको लगेगा सरतन से जुदा बहुत ही अच्छी चीज है। भाई पालघर में जो साधुओं के साथ हो गया, उमेश कोले जी के साथ हो गया, कन्हैया जी के साथ हो गया, कमलेश तिवारी के साथ हो गया, उसको भी एक बहुत सुंदर रूप में पेश कर देंगे। आज यहां तक आ गई है बात कि काटने, मारने, विष, इन सब बातों को सुंदरता से पेश किया जा रहा है। और अगर वही हिंदू, वही सनातनी जिनसे कहा जा रहा है तुम्हें समाप्त कर देंगे, तुम डेंगू मलेरिया हो, तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे, वो अगर ये कहें कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उससे आनंद दुबे जी को प्रॉब्लम है। तो बहुत बढ़िया आनंद दुबे जी, मजा आ गया, आज आनंद आ गया। आपकी मधुरता देख के जनता देख रही है। वोट जिहाद इनके लिए बहुत सेक्युलर है, बहुत ही बढ़िया बात है। होली वॉर, वोट जिहाद से मतलब होली वॉर कर दो, उसमें इनको बहुत अच्छा लगेगा। अनुराग जी अभी जो ज्ञान दे रहे थे, 16 मार दिए थे, 30 भी मारने पड़ते तो मैं काट देता, मार देता। ये जिन मुलायम सिंह जी ने बात कही, वहां पे इनको बड़ी मधुरता नजर आ रही है, बड़ी हिंदू मुस्लिम एकता नजर आ रही है वोट जिहाद में। पर अगर वही हिंदू ये कहे या पूरा भारतवर्ष ये कहे और प्रधानमंत्री ये भी कहें कि सबके लिए है ये नारा कि एक हो जाओ तो सेफ हो जाओ, तो इनको दिक्कत है। आज नाविका जी अपराध बोध से ग्रस्त है ये सब, और सबसे ज्यादा अपराध बोध से ग्रस्त है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। इनके स्वयं के परिवार को एक दुर्भाग्यवश आज से करीब 70 साल पहले बीदड़ विलेज में, डिस्ट्रिक्ट में मार दिया जाता है रजाकारों द्वारा। उस पे ये कुछ नहीं कहते, उनसे इनको कोई गिला नहीं है। पर गिला है आरएसएस से, गिला है बीजेपी से। उनको ये कहते हैं ये विष है, इनको खत्म कर दो। अब और बचा क्या है सुनने को? खत्म कर दो, मार दो, काट दो। इसके बाद भी अगर कोई एक ना हो अपने आत्मरक्षण के लिए, तो क्या करे वो कम्युनिटी?
कम्युनिटी देश क्या करे? आज ये लोग क्या चाहते हैं कि क्या हिंदू जो है वो एक कैनन फॉडर बन के रह जाए? वो बस कटने के लिए ही पैदा हुआ था क्या? आज ये बात इन लोग के सामने है और देश के सामने है। क्या हम सिर्फ कटने के लिए आए या खड़े होकर एक स्टैंड लेने के लिए आए? अगर सवाल सवाल तो सिर्फ इतना है करण वर्मा जी, अपने धर्म को विवेक श्रीवास्तव जी, सवाल सिर्फ इतना है, ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। सवाल ये है कि एक तरफ की बात क्यों होती है? एक तरफ की बात क्यों होती है? मोहब्बत की दुकान अगर खोलनी है तो फिर मोहब्बत की दुकान खोल कर दिखाइए तो सही। बटेंगे कटेंगे का जवाब क्या आता है? काटेंगे, जहरीले सांप हो कुचल देंगे, फन कुचल देंगे, ब्लैक मम्बा हो, उसका जवाब नहीं देते। अनुराग भदौरिया जी इधर उधर की बहुत सारी बातें करती, उसका जवाब नहीं दिया। और दूसरी तरफ ये जो सेफ पोल खोलकर अडानी और मोदी की तस्वीरें दिखाई गई। विवेक श्रीवास्तव जी, आप तो बहुत कुछ देखते पढ़ते हैं, और लेफ्ट पार्टीज ने तो साथ भी छोड़ा था ना एक बार यूपीए में, जब न्यूक्लियर डील हुआ था तो आप छोड़कर निकल गए थे ना। अब मुझे बता दीजिए, पब्लिक सेक्टर की सेल कांग्रेस ने नहीं की थी, और अडानी के साथ क्या तेलंगाना में, क्या राजस्थान में, और क्या बाकी अन्य राज्यों में बिजनेस नहीं चल रहा? ये जो राहुल गांधी दिखा रहे हैं, ये सच है या गुमराह करने की कोशिश? देखिए, बिजनेस हर कोई करे, बिजनेस में कोई रुकावट नहीं है, इट्स अ फ्री कंट्री। लेकिन जब आप एक केंद्र में बैठी पार्टी और सत्ता में बैठे लोगों के साथ मिलकर के गलत काम शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं पूंजीवाद को आप बढ़ावा देते हैं एट द कॉस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, तो आवाज उठाना लाजमी है। और मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं इट इज बैक टू नेहरूवियन इकोनॉमिक्स जो राहुल गांधी फॉलो कर रहे हैं। उनका भूमि अधिग्रहण का बिल जो वो लाए थे 2012-13 के करीब, जब यहीं पे भट्टा पारसौल में एजिटेशन हुआ था, वहां से शुरुआत थी। और आज एक सोशलिस्ट नेता के रूप में राहुल गांधी का उदय हुआ है, जो वर्कर्स की बात करते हैं, स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग उनको समर्थन भी देते हैं, क्योंकि सोशलिज्म ही एक गरीब देश के अंदर आगे बढ़ने का रास्ता है, पहली चीज। दूसरी बात हुई जहां तक आरक्षण की, मोदी साहब ने इस वक्त जिस स्पीड से 2014 से लेकर के अब तक प्राइवेटाइजेशन को किया है, रिजर्वेशन का कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि सरकारी नौकरियां बची नहीं है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो जहां बीजेपी है। तो हमारी तो यह भी मांग है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जल्द से जल्द रिजर्वेशन को लागू किया जाए, एससी एसटीज के भी और ओबीसी के भी। और हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे और इसके लिए हम एजिटेशन करेंगे। या तो आप सरकार में इतनी वैकेंसीज दीजिए कि सबको भला हो रहा है। अब आप तो उल्लू बना रहे हैं, आपने सारी नौकरियां तो वाइप आउट कर दी ना, सारे रेलवे स्टेशन अडानी साहब, एयरलाइंस अडानी साहब, आई मीन यू जस्ट कोल माइंस अडानी साहब। तो कहीं ना कहीं तो हम लोगों को प्रोटेस्ट करना है, यहां तक कि हॉस्टाइल टेक ओवर में चैनल्स भी अडानी साहब। तो अब ये अगर प्रोटेस्ट राहुल गांधी कर रहे हैं और सिंबॉलिकली उन्होंने ला करके फोटो दिखाई है, मैं एज अ कम्युनिस्ट इसका स्वागत करता हूं। ये बड़े पूंजीवादी ताकतों के ऊपर हमला है। मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप कह रहे हैं गैर संवैधानिक काम, अगर गैर संवैधानिक काम है तो आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट जाइए। आप सिर्फ आरोप लगाकर निकल सकते हैं। शहजाद पूनावाला एक भी आरोप अगर साबित नहीं किया तो क्या विपक्ष के पास ये बोलने का अधिकार है? देखिए, अभी विवेक जी ने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात की। विवेक जी, प्राइवेट सेक्टर छोड़ दीजिए, जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी एएमयू और जामिया में आरक्षण रोका किसने, खत्म किसने किया? अभी ये जो 10% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात रेवंत रेड्डी की है, तो ओबीसी एससी एसटी का काट कर ही तो दिया जाएगा ना। ये कहां से दे रहे हैं? ये संविधानिक है क्या? अब आते हैं आनंद दुबे की बात पर। आनंद दुबे जी को काटेंगे बैंड तो ठीक लगेगा भाई, कसाई मानसिकता हो तो आनंद अंजुमन की तरह बोलेंगे। और अंजुमन की तरह बोलते बोलते उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कांग्रेस मोहब्बत की दुकान। अरे घुसपैठियों को सिलेंडर देना मोहब्बत की दुकान है? या कांग्रेस का ये कहना कि मुस्लिम आरक्षण देंगे ये मोहब्बत की दुकान है? अरे भाई अंजुमन जी, कम से कम इतना सियासी धर्मांतरण मत करो। और आप सियासी धर्मांतरण नहीं किए हो तो एक बार सावरकर जी की प्रशंसा कांग्रेस के जो त्रिपाठी जी उनसे करवा दो। चलिए छोड़ देते हैं, एक बार बाबर की निशानी को कलंक तो बुलवा कर बताइए। ये चले विवेक जी से बुलवा दीजिए। विवेक जी, बाबरी कलंक था ना, बाला साहब ठाकरे सही बोलते थे ना। ये देखिए, आनंद मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और आनंद जी नोमानी आपके कैंडिडेट के साथ थे। हाजी साहब, मैं बोलता हूं, हाजी साहब,
हाजी शहजाद साहब, देखिए मजा आ कमला गया। त्रिपाठी क्या बोल रहे हैं, मजा आ गया सावरकर महान नहीं हो सकते। कितनी जासूसी हम लोगों की करोगे, सावरकर कितनी को गाली दी जासूसी त्रिपाठी हम जी ने। लोगों की करोगे। हम राहुल गांधी जी से क्या सुनना चाहते, राहुल गांधी जी हमसे क्या बात करना